हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और उसका हमारा टॉपिक रहेगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ठीक है, उनके लिए मैसेज है कि आपको किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त केयरफुल होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेजेस लूँगी यूनिवर्स के, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी तरफ से, कि मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस वक्त किस चीज़ के लिए सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। बी केयरफुल, ठीक है। जैसे कि आपके लिए रीडिंग का टॉपिक है बी केयरफुल, ठीक है, किस हिस्से में और कहाँ पर, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को। ओके, एक कार्ड आपके लिए आ चुका है, दिस इज़ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जैसा टॉपिक है वैसा ही कार्ड भी कुछ ऐसा ही मेरे को इंट्यूशन जो हुई थी, इट मीन्स कि आपके लिए कुछ ना कुछ, मेरे व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि इस वक्त उन्हें कहाँ पे इतना सतर्क होने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। आई नीड 5 कार्ड्स मोर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखो डियर, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड अभी मुझे कह रहा है कि आपके साथ किसी तरह का धोखा तो हो चुका है, या किसी बड़े धोखे के होने की, या आपका हार्ट ब्रेक होने की कोई बहुत बड़ी यूनिवर्स आपको संकेत देना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद ये टॉपिक मेरे मन में आया और मैंने इसलिए बनाया। आपको इस वक्त अपने और अपने परिवार की बहुत सुरक्षा करनी है, ठीक है। आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, ठीक है। क्यों ये टॉपिक आया मुझे नहीं पता, कितने व्यूअर्स को ये रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त या तो आपके साथ कोई बड़ी चीज़ हो चुकी है, या कोई आपके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स कह सकते हो आप। ये एक घरेलू पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ये करियर वाइज भी हो सकती है, ये किसी भी लेवल में हो सकती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए डियर, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद की सुरक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपने परिवार के साथ हो, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल, आपने जो इतना मेहनत किया किसी चीज़ को लेके और बहुत वेट किया, जैसे कोई चीज़ आपके जीवन में आ रही है और कोई जो है आपको एक बड़ा जैसे आपकी मेहनत का फल कोई और खाने जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई मैसेज सुनाई दे रहा है ना आप लोगों के लिए, तो आपकी मेहनत का फल कोई और खाने जा रहा है। कोई तो प्लानिंग या कोई तो चीज़ आपके खिलाफ होने जा रही है, तो बी केयरफुल, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जिसका वेट आप बड़ी देर से कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो प्रमोशन हो, मनी हो, या कुछ भी हो, ठीक है। देखिए, फर्स्ट कार्ड है आपके पास गुड फॉर्चून का, ओके। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट का, ओके। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें कि आप क्या कहना चाह रही हो मेरे व्यूअर्स को, किस चीज़ के लिए उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है। प्लीज़ क्लियर करें, ओके। सी, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 सीज, मतलब मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल आपको पढ़ा जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 4 सीज वर्किंग अगेंस्ट यू। आप देख रहे हो, कुल्हाड़ी देख रहे हो, ओके। एक और कार्ड गिरा है, वर्क, अचीवमेंट और सक्सेस। आपकी लाइफ में एक कोई अचीवमेंट, कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसकी प्लॉटिंग पहले से हो चुकी है आपके खिलाफ, राइट, ओके। देखिए, यहाँ बॉटम दी डक हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो बी केयरफुल डियर, ठीक है। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी, क्योंकि ये रीडिंग इतनी इंटेंस हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने व्यूअर्स को इसका सोल्यूशन भी बताऊं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो ईश्वर से वो भी लूँ मैसेजेस।
प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स की क्लियरेंस दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को और क्या केयरफुल होने की ज़रूरत है, कहाँ करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स की क्लियरेंस दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड शून्य, ओके। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे आप कर रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इंसान आपकी लाइफ में सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको लगातार इंट्यूशन दी जा रही है पर आप सुन नहीं रहे हो। आपको बेल का मतलब अनाउंसमेंट, मतलब आपको ईश्वर ने अनाउंस कई बार किया है कि आप किसी एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत आपके खिलाफ हैं। आपके खिलाफ बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है। आपकी गुड फॉर्चून, आपकी सक्सेस, आपकी गुड फॉर्चून, आपकी मनी, मुझे मनी, करियर, ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पे आपको अपने आप को और अपने परिवार को सेव करना है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आपकी लाइफ में कहीं से मनी आ रही है, ठीक है, राइट, किसी भी हिस्से में, करियर में कोई प्रमोशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, आप किसी एक ऐसे इंसान पे, मुझे वो इंसान फेयर इंसान दिख रहा है, ठीक है। वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उसमें मैस्कुलर पावर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाल ग्रे या ऐसे कुछ हो सकते हैं, ठीक है, या गोल्डन उसने कर रखे हैं, कुछ ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है तो इंसान नहीं है, इंसान है, कोई तो है जो आपको इस वक्त, जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो ही आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और कार्ड आपके लूँगी, फिर आपके लिए सोल्यूशन निकालूंगी, यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाह रहे हो, किस चीज़ को लेके उनके साथ कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, कहाँ उन्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड आए, मैं यही ले लेती हूँ जो पड़े हैं नीचे। ए चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। एन इमोशनल सिक्योरिटी, लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, लव, डीप अफेक्शन, बी वेयर ऑफ द सेल्फ delusion, time to go out and have fun. December month, honor and respect, beware of great pride. देखो डियर, इस वक्त ना आपके ऊपर ना बहुत सारी आपके जीवन में खुशियाँ आने को वेट कर रही हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट होना, जो कि दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या जो आपका दिसंबर बीत चुका है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ठीक होनी थी, लेकिन वहाँ से जैसे यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको किसी ट्रबल में फंसाया जा सकता है, कोई इल्ज़ाम, कोई एक्यूजेशन आप पे लग सकता है, कोई किसी भी सेल्फ डिल्यूजन में मत रहना, किसी पे ट्रस्ट मत करना, अपने और अपने परिवार की रक्षा करो, ठीक है। और साथ ही साथ अपने रिस्पेक्ट, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और जो भी आपकी लाइफ में, एक्चुअली मुझे जो रीडिंग लग रही है, एक लाइन में आपको बता देती हूँ, वन लाइन जो मुझे समझ में आ रही है कि अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने जा रही हैं। आपके दुश्मन बहुत हैं, आपके राइवल्स बहुत हैं, तो आपको अपना सच सबको नहीं बताना है, बी केयरफुल रहना है, ठीक है। लोग आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है और अपनी खुद का और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। और साथ ही साथ जितना हो सके अपने आप की चीज़ें दूसरों को बताना बंद करें, सिर्फ और सिर्फ अपने या अपनी फैमिली मेम्बर पे ही ट्रस्ट करें, ठीक है। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। हो सकता है कि आप अपने दिल की बातें किसी से करते हो, तो इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस आई है, इसलिए आपके लिए मैसेजेस आए हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट्स, अब यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक गाइडेंस दीजिए यहाँ पे कि उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें। I need only two cards. Thank you spirits, thank you so much, thank you so much. One more time and शून्य। Okay,
यहाँ पे कहा था इट्स टाइम टू हिट द रीसेट बटन, क्लियर आउट द ओल्ड सो दैट रूम इज़ अवेलेबल फॉर द न्यू टू एंटर, ट्रस्ट दैट बेटर थिंग्स आर कमिंग फास्ट। मैंने आपको बोला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रीड कीजिए, बार बार रीड कीजिए, कहीं तो आप कुछ गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। प्रिपेयर टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ योर रीबर्थ, वेलकम द न्यू ब्रांड न्यू एनर्जी यू हैव गॉट दिस। मैंने आपको बोला ना आपके जीवन में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत खुशियाँ, बहुत एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आने जा रही हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सिक्योर रहना है, अपनी चीज़ें किसी से नहीं बतानी है, क्योंकि आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके राइवल्स हो सकते हैं, ठीक है। मेक इट योर मिशन टू एक्सेप्ट ऑल पार्ट्स ऑफ यू, द गुड एंड व्हाट यू perceive to be your imperfections. Don't look for any outside validation. It is already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप पे डाउट करते हैं, या कुछ लोग अपने अंदर की शेडो वर्क पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनका खुद का शेडो वर्क भी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वो है कि कुछ ऐसी कमियां आप में हो सकती हैं जहां से दूसरों पे ट्रस्ट करना या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहां पे आपको एक नुकसान का कारण बन सकती है। तो इतनी हाई वाइब्रेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, तो आपको वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है ना, जो खुद को अपनी एनर्जीज़ को सेव करके चलता है। तो मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ ईश्वर की तरफ से आपको। तो बेसिकली आप प्रोटेक्ट तो हो, लेकिन आपको खुद को डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहना है, ठीक है। आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप पावरफुल एनर्जीज़ हैं, और इतनी पावरफुल एनर्जीज़ हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी और भी मैसेजेस आते होंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स एक और कार्ड दीजिए मुझे कि इनके एनिमीज़ के बारे में, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के एनिमीज़ के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। देखो, मेक श्योर यू डोंट स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ थ्रू द आइज ऑफ दोज हु डोंट वैल्यू यू। यू नीड टू नो योर वर्थ इवन व्हेन अदरवाइज डोंट। यू आर नॉट वट पीपल थिंक अबाउट। देखो, आप कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपकी वर्थ नहीं करते थे, ठीक है, जो आपको डोमिनेट करते थे, या फिर वो आपको गलत मैनिपुलेट करके आपसे चीज़ें करवाते थे। तो आपको कहा जा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका मन कह रहा है, जो आपका अंदर से, आप एक काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, तो आपको वही करना है, ठीक है। और आपको जो समझाया जा रहा है उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपको किसी की बातों में नहीं आना और खुद पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें कि जो भी यहाँ से एनर्जीज थी कि क्या आप कहना चाह रहे हो, कहाँ केयरफुल होने की ज़रूरत है, कहाँ केयरफुल होने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स। ठीक है, टर्न टूवर्ड द लाइट एंड ग्लो। देखो, बार बार आपको एक ही कार्ड आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो मैं बता दूँ व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज़, एक नए युग का जैसे प्रारंभ होता है ना, एक नए युग का आरंभ होता है। जैसे आपकी ज़िंदगी यहाँ से पलटने वाली है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी यहाँ से पूरी टोटली चेंज हो जाएगी। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो ना कब क्या होगा, मैं सुन रहा हूँ, नहीं, आपकी लाइफ में यहाँ कुछ तो होने वाला है, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत बहुत करीब है, जैसे 1 मंथ, हार्डली 1 मंथ, 15 डेज़ किसी के, ठीक है, किसी के मतलब ऐसे ही है, कुछ 10 डेज़ है ना। आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो चुके हैं डियर, ठीक है। और ये जो ज़िंदगी है आपको बहुत बहुत जॉय, सेलिब्रेशन, और आपके जीवन में जहाँ जहाँ कमी थी ना, वहाँ फुलफिलमेंट आप देखोगे। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, वो फुलफिलमेंट देखोगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी आंखें खोलनी है, ठीक है। अपनी आंखें खोलनी है, अपनी आंखें बंद कर रखी है। आप किसी सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हो या कुछ समझना नहीं चाह रहे हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जगाया जा रहा है, यूनिवर्स जगा रहा है और कह रहा है कि इतनी सारी एनर्जीज आपके पास आ रही हैं, तो एनर्जी को संभालना सीखो। आपके राइवल्स हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके जीवन वैसे ही पहले भी पॉलिटिक्स के अंडर रहा होगा, या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होगा जहाँ से आपको समझ होगी कि कुछ ना कुछ आपके खिलाफ होता है,
या आपके करियर में या आपके घर में, फैमिली में, तो आपको वहाँ पे बी केयरफुल रहना है, ठीक है। बी केयरफुल, और अपनी आंखें खोलने के लिए कहा गया है और अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन एनर्जीज़ को संभालने के लिए आपको अवेकन होना और अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बेसिकली आपको यूनिवर्स अवेकन करना चाह रहे हैं, जो एनर्जी, ट्रस्ट योर विज़न ऑफ द फ्यूचर। तो आपको कहा गया है कि अपने विज़न को, जो भी आपको समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आपको उसको रिकग्नाइज़ करना है, उसको पहचानना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको समझाया जा रहा है या काफ़ी टाइम से आपको ये चीज़ें बताई जा रही होंगी, पर शायद आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे होंगे। तो बेसिकली आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है और उन अच्छी चीज़ों को संभालने के लिए बी रेडी हो जाओ, अवेकन हो जाओ। अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी है, अपने अपनों या अपनी फैमिली है जो भी, उन पर ट्रस्ट करना है और सिर्फ उन्हीं को, और उनको प्रोटेक्ट भी करना है आपको। ये बेसिकली ये आपका यूनिवर्स का मैसेज है और यही आपको बी केयरफुल रहने के लिए कहा गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।